Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braj Janaranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinama Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक, क्षमा कीजिएगा, अध्याय 6 शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्यमेव वशं नयेत्। अनुवाद: मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में ले आए। गोविंदा। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से ध्यान योग में आप अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हो, ताकि आप स्थिर मन से अंतःकरण में परमात्मा पर, भगवान पर ध्यान लगा सको। तो मन ये सबसे सभी तत्वों से सभी तत्वों में से जो सबसे ज्यादा कठिन है नियंत्रित करना, वह है मन। और इसलिए किसी भी योग साधना में मन का नियंत्रण यह अत्यंत आवश्यक है। ध्यान योग में या ध्यान लगाते हुए जब आप साधना कर रहे हो, साधना में ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हो, तो आज के श्लोकानुसार मन आपका यतो यतो कहीं ना कहीं जो है या किसी न किसी दिशा में मन विचलित हो जाता है, या कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है। और मन इस प्रकार से विचलित होता है, ये स्वयं भगवान भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और बहुत सारे
साधकों ने, जिन्होंने मन को स्थिर करने का प्रयास किया है, वह भी स्वीकार उन्होंने भी स्वीकारा है, वो भी स्वीकार चुके हैं कि मन जो है विचलित होता है। अब बाह्य अवस्थाओं से तो आपने, या बहिरूपी जो विषय हैं, उससे तो हमने मन को मुक्त करने का प्रयास किया, उससे मन को हटा लिया। अब यहाँ पर जो मन के चंचलता का वर्णन किया गया है, वह मन के मन की जो वर्तमान की अवस्था है, उस संदर्भ में किया गया है। तो सिर्फ अ, जो बहिर्विषयासक्ति है या बहिरूपी विषयासक्ति है, वही मन को अस्थिर करती है, ऐसी बात नहीं है। मन को अस्थिर करने वाले मन का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है वर्तमान में, वह भी मन को विचलित करता है। उसका कारण यह है कि मन में बहुत सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं, भोग करने की अलग-अलग प्रवृत्तियां, यह सब सुप्त रूप में रहती हैं। ये सारे के सारे जो हैं सुप्त रूप में रहते हैं। और कुछ-कुछ ऐसे होते हैं इच्छाएं जो हम व्यक्त करते हैं। उन इच्छाओं को व्यक्त करते हुए संसार के विषयों से संपर्क करते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे मन में बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं कि हम नदी में तैरना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। कुछ इच्छाएं जो हैं, ये सारी इच्छाएं जो हैं व्यवहार में, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, उसके अनुसार मन में कल्पना जागृत होती है। बहुत सारी चीजें जो हम ध्यान भी नहीं देते कि हम देख रहे हैं, कि सुन रहे हैं, कि सूंघ रहे हैं, वो सारी चीजों का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। तो संसार में कभी-कभी व्यक्ति जो है किन्हीं चीजों पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन उन चीजों के साथ उसका संपर्क आ जाता है। जैसे सोचिए पड़ोसी का घर, हम ध्यान नहीं देते हैं उस पर, लेकिन उस घर का जो बाह्य स्वरूप है, वह हमने देखा हुआ है। अब आप कभी नया घर देखने जाते हो, तो आप विचार करते हो उस घर का स्वरूप आपके घर जैसा होना चाहिए, पड़ोसी के घर के जैसा होना चाहिए, या अन्य कोई घर आपने कभी, या कभी 4 साल पहले आप कहीं गए थे, वहां पर कोई घर देखा था। तो जिन चीजों में आप दैनंदिन जीवन में ध्यान नहीं लगाते हो, विचार नहीं करते उनके बारे में, उनके संदर्भ में भी कभी ना कभी मन जो है विक्षेप ले आता है, मन जो है डिस्ट्रैक्शंस ले आता है। इसे कहते हैं मन का स्वतः स्वभाव। मतलब मन में बहुत सारे इंप्रेशंस होते हैं, मन में बहुत सारे संस्कार होते हैं।
तो जब योगी ध्यान योग में बैठता है, साधना करने बैठता है, तो यतो निश्चलति, बाहर के विषयों से तो हमने संपर्क तोड़ दिया है। मतलब घर में जो कुछ चल रहा है या ऑफिस में जो कुछ चल रहा है या आपके आसपास के परिसर में जो कुछ चल रहा है, आप उससे ध्यान हटा लेते हो। एक तरीका ध्यान हटाने हटाने का यह है कि आप अपने नेत्रों को अर्ध निमीलित कर देते हो, आधा बंद। आपके पलके जो हैं आधे बंद होते हैं। अब आपको मन का जो संसार है, अब उसके साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा। तो मनश्चंचलम अस्थिरम, जब आप मन से व्यवहार करोगे, जहां पर आप बाहर की जो दुनिया है उससे आप कट चुके हो, तो मन से व्यवहार करने में दो चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक है कि मन चंचल है, दूसरा कि अस्थिर है। चंचल का मतलब होता है यहाँ वहां दौड़ते रहता है, और अस्थिर का मतलब होता है कि अगर आपने उसे एक जगह पकड़कर रोकने का प्रयास किया तो स्थिर रुकता नहीं। तो दोनों तरह से मन जो है उसे नियंत्रण करना, इन इन दोनों गुणों के दृष्टिकोण से मन को नियंत्रण करना तभी हो सकता है जब आप बहुत परिश्रम करें, बहुत आप प्रयास करें। अगर परिश्रम और प्रयास में आप कम पड़ जाएंगे तो मन अपने स्वभाव अनुसार चंचल, अर्थात जिस विषय पर आप ध्यान देना चाहते हैं उससे हटकर 10 और विषयों को मन खड़ा कर देगा। और अस्थिरम, जिस विषय को पर आप ध्यान देना चाहते हैं उस विषय में ही मन जो है अस्थिर हो जाए, अर्थात उस विषय के संदर्भ में वो अलग अलग प्रकार के संकोच, संदेह उत्पन्न करने लगेगा। और जब भी अ, हम नाम साधना के लिए, नाम जप के लिए बैठते हैं, तो इसकी अनुभूति हम करते हैं। तो यतो निश्चलति, मतलब मन जो है जहां जहां इस प्रकार से जाता है, और यहाँ पर बाह्य विषय की चर्चा चर्चा की नहीं जा रही। यहाँ पर जो संसर्ग है, जो संसार है, वह है आपका मन। मन में ही इतनी बड़ी दुनिया होती है, कल्पनाओं की दुनिया होती है, इच्छाओं की दुनिया होती है, आकांक्षाओं की दुनिया होती है, या घृणा की दुनिया होती है, द्वेष की दुनिया होती है, या फिर आसक्तियों की दुनिया होती है, अनासक्तियों की दुनिया होती है, लोभ की दुनिया होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये भोग करने की इच्छा होती है। ये सब जो है मन को स्थिर रहने नहीं देता। और मन जो है, क्योंकि अगर आप स्थिर रहने का प्रयास कर रहे हैं और आसपास बहुत हलचल हो रही है, तो आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। सोचिए, आप स्थिर रहने का प्रयास कर रहे हैं, जोर से वायु जो आपको ढकेल रहे हैं, पीछे से कोई व्यक्ति या वस्तु आपको ढकेल रहा है, तो कैसे स्थिर रहे? तो अस्थिर का मतलब यह है कि अलग अलग चीजों से आपको ढकेला जा रहा है ताकि आप हिले डुलें। और चंचल का मतलब होता है कि आप स्वयं कहीं ना कहीं जगह जगह दौड़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई आपको ढकेल रहा है, आप स्वयं ही दौड़ रहे हैं। तो इसलिए ये दो जो शब्द है ना, अलग अलग गुणों को दर्शित करते हैं। अस्थिर का मतलब है कि आप स्थिर रहना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ दूसरी चीज आपको ढकेल रही है, उसे कहते हैं अस्थिरम। और चंचल कहते हैं कि कोई और आपको चीज ढकले या ना ढकले, आप स्वयं जो है अलग अलग चीजों पर, जैसे भौरा होता है ना, अलग अलग पुष्पों पर पुष्प
अलग अलग फूलों पर जाता है, फूलों की ओर जाता है, वैसे मन अलग अलग विषयों पर जाता है। कोई भी विषय हो सकता है। वो आसक्ति से लेकर अनासक्ति के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसे कहते हैं विक्षेप, मतलब डिस्ट्रैक्शन। आसक्ति, संदेह, संकोच, मायूसी, अनासक्ति, बहुत सारे भावनाओं में मन जो है घूम सकता है। और ये सब तभी होता है जब आप ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ततस्ततो नियम एतद्। नियम द्वारा, नियम अर्थात नियम कब लागू की जाती है कि आपको 6 बजे उठना ही है, यह नियम है। इसका अर्थ है कि आप 6 के बाद उठ सकते हैं, या 6 के बाद उठने की आपकी आदत है, या 6 के बाद उठने की संभावना है। इसलिए नियम लागू किया जाता है कि आपको 6 बजे उठना है। या कभी-कभी नियम लागू किया जाता है इस प्रकार से कि आपको 6 बजे उठना है, अर्थात आप 5 बजे उठ नहीं सकते क्योंकि आपको जल्दी उठने की आदत है। आप जो है ज़बरदस्ती से कम ली नींद लेकर आप उठने का प्रयास करते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि 6 बजे उठना है। दोनों ही तरफ से, संकल्प, विकल्प, दोनों ही। तो यह नियम होता है। नियम इसलिए लागू की जाती है कि व्यवहार उससे अलग हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जानते हैं कि व्यवहार अलग होने वाला है, तभी नियम लागू करते हैं। अनजाने में नियम नहीं लागू किया जाता। अगर कहीं पर कोई नियम है और आप उससे अनजान हैं कि वो नियम क्यों लागू की गई है, तो आप उसके बारे में पूछते हो कि नियम क्यों लागू की गई है? या इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? ऐसे आप पूछते हो। अर्थात उसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो नियम, नियम शब्द से यह बात समझ में आती है कि कुछ ना कुछ आपकी जानकारी में है और इसलिए उसके संदर्भ में नियम लगाया गया है। तो यतो यतो निश्चलति, तो मन जो है जहां-जहां जाएगा, उसको नियम पूर्वक आपने कुछ कार्य करना है। तो नियम किस संदर्भ में है? कि मन चंचल है और अस्थिर है, ये आप जानते हो। तो इन दोनों चीजों को जानते हुए आपने नियम लागू करना है। तो चंचल के लिए नियम क्या लागू करना है आपने? कि आप एक ही विषय पर ध्यान दीजिए और विक्षेपों पर ध्यान मत दीजिए। मतलब मन से विक्षेप निकाल दीजिए। विक्षेप का अर्थ होता है भटकना। विक्षेप का अर्थ होता है किसी और चीज में पड़ जाना। तो जो मन का विक्षेप होता है, मन का जो अलग-अलग भटकना होता है, डिस्ट्रैक्शंस होता है, नियम पूर्वक, नियम का अर्थ होता है कि उन सबको आप पहले ही दूर कर दें और उस प्रणाली को अपनाएं जिससे कि वो सब दूर चले जाएं और जिस विषय पर आप ध्यान देना चाहते हो उस पर आप ध्यान रहने दें। और अस्थिर से स्थिर करना है। तो नियम पूर्वक कैसे अस्थिरता को आपने नियंत्रित करना है? कि कुछ भी हो जाए, ध्यान यहां से हटेगा नहीं। तो पहली चीज नियम पूर्वक ये कि कुछ भी हो जाए, मन को हम वापस ले आएंगे एक ही विषय पर। और कुछ भी हो जाए, इस विषय से ध्यान भटकेगा नहीं। तो इसे कहते हैं ततस्ततो नियम एतत्। नियम या एतत्। तो नियम से आपने जहां जहां मन गया हुआ है, जैसे जैसे गया हुआ है, जिस जिस कारण से गया हुआ है, वहां वहां से मन को वापस लाना, वैसे वैसे ही लेकर आना है। उस कारण को जानते हुए मन को वापस लेकर आना है। जिस संदर्भ में भी मन जो है भटका है, उस संदर्भ को जानते हुए जो आवश्यक है वह आप करते हुए मन को वापस ले आए। ततस्ततो नियमेतत्। वहां वहां उन उन जगह से, उन उन अवस्थाओं में से, उन उन कारणों की वजह से मन को वापस ले आए। जिस कारण से वहां पर गया उसके विपरीत कारण देकर मन को वापस ले। जैसे कहते हैं ततस्ततो नियमेतत्। अर्थात आपको विचारक होना पड़ेगा, आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा।
अगर आप जड़ बुद्धि होकर कार्य करेंगे तो फिर जोर जबरदस्ती से डिसिप्लिन आता नहीं। जब तक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो तब तक डिसिप्लिन आता नहीं, क्योंकि बुद्धि से ही निश्चय और दृढ़ता दोनों आती है। बुद्धि के कार्य निश्चय और दृढ़ता। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई नियमावली आ जाए, तो बुद्धि आपको सुदृढ़ करनी पड़ेगी, बुद्धि को आपको और मजबूत करना पड़ेगा, बुद्धि को आपको और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो आत्मन्य एव वशम्येत, इस प्रकार से मन को आत्मन्य एव, उसका सीधा अर्थ ऐसे निकाल सकते हैं, सरल अर्थ ऐसे निकाल सकते हैं कि अपने वश में ले आए। वश में ले आए अर्थात जो आत्मा है, आत्मा के चिंतन जो आप करना चाहते हो, आत्मचिंतन जो करना चाहते हो, अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसके वश में ले आए। और उसका पूर्ण अर्थ ये निकलेगा कि आत्मा अकेले तो होता नहीं, आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का पार्ट एंड पार्सल है ना। प्रत्येक आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो इसलिए आत्मा का अस्तित्व परमात्मा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो आत्मन्य एव का पूर्ण अर्थ निकलेगा कि आप अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन कीजिए, जहां आप भगवान के सेवक हैं। यह धारणा एकमात्र प्रधान हो। ठीक है। वशम नयत कहने का तात्पर्य है कि आपसे यह संभव है। कष्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, किंतु इस प्रयास में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि वशम नयत, वश में ले आए। मन आपसे शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि आप कमजोर हो जाते हैं, इसलिए मन शक्तिशाली प्रतीत होता है। आप मजबूत हो जाइए, आप पावरफुल हो जाइए, आप जो है अपने शक्ति का एहसास जो है वह कीजिए, शक्ति के होने का आप विश्वास कर लीजिए, और फिर देखिए आप अपने मन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई श्लोक के जो अ, शब्दों का अर्थ निकलता है या पदों का जो अर्थ निकलता है, उस पर चर्चा हमने कर ली। अब हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। यतो यतो निश्चलती, निश्चलती, तो यहां पर सूक्ष्म रूप से यह कहा जा रहा है कि जब आपका ध्येय सुनिश्चित है तो विक्षेप क्यों। जब आपका गोल जो है वह आपने विचार कर लिया है कि यही आपका गोल है, यही जो है अ, आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, इसे आप प्राप्त करना चाहते हो, यही आपका गंतव्य है, तो फिर आप डिले क्यों कर रहे हो। आप क्यों कुछ न किन्हीं कारणों की वजह से आप कुछ रुकावट ले आ रहे हो, आप कुछ देरी कर रहे हो। अर्थात जब साधना का ध्येय बन गया है तो आलस करने में या फिर देरी करने में क्या अर्थ है, क्या मतलब है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये कहना कि हाँ भक्ति तो करनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा, अरे आराम भी कर लो। देखिए, जब आदमी नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैर रहा है तो आराम करेगा तो नदी उसे खींचे ले जाएगी, आराम नहीं कर सकता। नदी के प्रवाह के विरुद्ध अगर लड़ना है तो उसके पहले आप अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आप वो कर सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता है वैसे नदी आप ढूंढिए, उसके पर प्रवाह के विरुद्ध आप जाइए। तो इस संसार का प्रवाह जिस ओर जा रहा है, हमारा ध्येय जो है, साधना का जो ध्येय है उसके विरुद्ध है।
संसार का प्रवाह क्या है? भोग विलास। और हमारा ध्येय क्या है? अहेतु की सेवा। तो विपरीत है, विपरीत दिशा है। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हैं तो आप उनका फायदा नहीं उठा सकते ना, अर्थात आप भोग नहीं कर सकते। सेवा का ही आनंद लीजिए। भोग करके या किसी का शोषण करके आनंद लेने की फिर हमारे पास संधि नहीं रह जाती। तो सेवा का आनंद लें हम। तो साधना जब सुनिश्चित है, तो फिर मन को व्यर्थ ही नहीं विचलित होने देना चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए। जो साधक होता है ना, उसका विश्राम होता है सेवा, उसका विश्राम आलस से नहीं होता। क्योंकि आलस से तमोगुण की वृत्ति है और हम तमोगुण में नहीं रहना चाहते। तो अगर जो साधक है वो नींद भी लेता है तो साधक बनकर नींद लेता है कि इतने बजे हम सोएंगे, इतने बजे उठेंगे और सोते समय भगवान का नाम चिंतन करते हुए सोएंगे, ताकि अगर स्वप्न भी आए तो भगवान के संदर्भ में आए। और जब तक ऐसा होता नहीं है, तब तक हम सोने के पूर्व अपनी एक साधना के रूप में भगवान का चिंतन करना, ये जो है नियम से कर। क्योंकि जो चिंतन हम सोने से 1-2 घंटे पूर्व करते हैं, वो मोटा मोटी हमारे अंतःकरण में रह जाता है, मोटा मोटी हमारे मन में रह जाता है। तो अगर स्वप्न आएंगे तो ज्यादा करके उस संदर्भ में ही आए। और गहरे नींद जब हो जाती है तो उस समय स्वप्न होते नहीं। इसलिए जो साधक है जब सोता भी है तो साधना के रूप में वो नींद लेता है। मतलब बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति की तरह नींद नहीं लेता कि हाँ बहुत थक गए अब जाकर सो जाते। ऐसे नींद नहीं लेता। वो जानता है कि बहुत थक गए हैं, किंतु स्वप्न में भी भोग वृत्ति ना आए, इसके लिए आधे घंटे कम से कम भगवत चिंतन कर लेना चाहिए। फिर थकावट और भगवत चिंतन दोनों के प्रभाव से जब वह विश्राम करता है, सोता है, तो उसकी उसकी उसका जो नींद है ना, स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवबोधस्य युक्त स्वप्नस्य। तो जब वो सोता भी है तो वह उसकी साधना बन जाती है। बहुत पहले हमने समझाया था ना कि किस प्रकार से श्वास प्रणाली के को नियंत्रित करने से, उसको कंट्रोल करने से व्यक्ति जो है अ, जागृत और निद्रा दोनों अवस्था पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जैसे हिरण्यकशिपु और उनके पुत्र प्रहलाद, या ध्रुव महाराज के लिए, ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हैं। ध्रुव महाराज जो हैं, अ, उनकी तपस्या 5 से 6 महीने की तपस्या थी, क्योंकि इतना घनघोर तपस्या उन्होंने की। उसमें उनकी सिद्धि हो गई, भगवान ने दर्शन दे दिया। हिरण्यकशिपु को तो 10,000 वर्ष लगे, वो भी जो देवलोक के समय सारणी अनुसार 1 वर्ष माना गया है, सेलेस्टियल ईयर्स कहते हैं। तब जाकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। तो ध्रुव महाराज की तपस्या जो थी वो ज्यादा प्रामाणिक थी और ज्यादा फोकस थी तपस्या। तो भगवान ने दर्शन दिया। उसके पूर्व जो बताया जाता है ध्रुव महाराज के बारे में, उन्होंने जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था दोनों पर काबू कर लिया था। ना तो वो पूरी तरह से जगे हुए थे, ना ही बिल्कुल ही सोए हुए थे। सोना मतलब नींद तो ली ही नहीं उन्होंने।
और ये तभी संभव होता है जब आप जबरदस्ती से नींद त्याग नहीं सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जबरदस्ती से अगर आप नींद त्यागेंगे तो फिर 3-4 दिन के बाद आप पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर श्वास प्रणाली को आपने नियंत्रित किया, उस पर नियंत्रण है, तो फिर जो है श्वास प्रणाली पर क्योंकि आपका नियंत्रण है, इसलिए क्योंकि श्वास प्रणाली पर आपका नियंत्रण है, इसलिए नींद पर भी आपकी नियंत्रण हो जाती है। और ये बहुत ध्रुव महाराज तो बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे। मतलब साधारण मनुष्य के तुलना में अगर देखा जाए तो ये बालक ध्रुव जो था, उनसे कम से कम 1 लाख गुना ज्यादा प्रेरित थे। उतनी उन्होंने जोर लगा दी थी। मतलब विचार कर लीजिए, 100,000 टाइम्स या 1 लाख गुना ज्यादा उन्होंने जोर लगाया था। हम और आप जितना जोर लगा पाएंगे। तो उनको 6 महीने में मिला, तो कम से कम हमको तो जो है ना 6 साल से ज्यादा लग सकते हैं। हमारे ऊपर है। उनकी तरह ये हम भी प्रयास करना चाहते हैं तो जल्दी हो जाएगा। हम पर निर्भर करता है। तो ये चर्चा जो है, याद नहीं आ रहा, हमने अ, इसी ध्यान योग के संदर्भ में शायद चर्चा की थी कि कैसे श्वास प्रणाली जो है उसको नियंत्रित करते हुए श्वास निश्वास का जो अवधि काल होता है उसको धीरे धीरे योगी बढ़ाता है। और वो तभी संभव है जब वह अ, इस प्रकार से श्वास लेता है कि जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए ना, वो ऑक्सीजन अ, वह और परसेंटेज में जो है ग्रहण कर पाता है। ये बहुत पहले हमने चर्चा की थी किसी एक प्रवचन में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अम, क्योंकि आप ध्येय जानते हो, तो उसके लिए और मन के आप गुणों को जानते हो, तो इसलिए अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए अ, जो आवश्यक है वो आप क्रिया करते हो। श्वास पर आप ध्यान देते हो, और आपके जो सुषमा जो नाड़ी है, सुषुम्ना 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 जो है, जो आपके रीढ़ की हड्डी हड्डी में होती है, जिससे कि आपकी प्राण शक्ति सारे शरीर में अ, भेजी जाती है, ये ऊर्जा भेजी जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इस पर ध्यान देना। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं तो इसको भूलना नहीं। ये सब ध्यान में रखते हुए, नहीं तो अगर पिछला अभ्यास, पिछले क्लास में जो कुछ बताया, अगर वो भूल जाएंगे तो फिर हम उसी स्थिति में रह जाएंगे जहां पर हम ये अध्याय शुरू करने के पूर्व थे कि सुन तो सब लिया, भूल भी गए। तो जो जो आवश्यक है उसे ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो भी हमको डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो पहले भले ही भूल जाओ, उसको समझाने के लिए जो भी हमें बात समझाई गई है वो भूल जाए, लेकिन जो मुख्य विषय मुद्दा था वो याद रखनी चाहिए। आहार संबंधित, विश्राम विहार संबंधित, क्रिया संबंधित, चेष्टा संबंधित, आसन संबंधित, श्वास संबंधित, श्वास प्रणाली संबंधित, ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो
मन क्योंकि अभी सोचिए आपने ध्यान प्रणाली 5 वर्ष की आयु में शुरू की, जैसे ध्रुव महाराज ने शुरू की। तो 3-4 वर्षों तक मन में जो संस्कार पड़े वो तो साथ में जाएँगे ही ना। उसी प्रकार से आप 15-20 साल की उम्र में आप शुरू करते हो। या सोचिए आपने 5 वर्ष की उम्र में शुरू की थी, 15 साल तक आपने की। उसके बाद 15 साल के बाद आप जो है संसार में आप बहिर्मुखी हो गए। आपने वो छोड़ दिया साधना और 4-5 साल तक आपने संसार में जो है विचरण किया, संसार को भोगने का प्रयास किया। तो संस्कार मन में आ जाएँगे। तो अब आपका मन जो है सारे संस्कारों के साथ, सारे इंप्रेशंस के साथ मन बना हुआ है। इसलिए जब आप ध्यान लगाने का प्रयास करते हो तो चंचल और अस्थिर होने के कारण मन ये सारे संस्कार जो हैं वो पुनः जागृत करता है, पुनः जागृत करता है। आप उसे रोक नहीं पाओगे क्योंकि डीप क्लीनिंग नहीं हुआ है ना अभी तक। जैसे कुछ लोग लॉकडाउन में डीप क्लीनिंग करते हैं ना, कर रहे हैं ना। मतलब इतने चीजों को आपने उस जगह पर रख दिया था ये विचार करके कि एक समय पर जो है योग्य अयोग्य देखते हुए चीजों को आप कचरे में फेंक देंगे। लेकिन वो चीजें इकट्ठे होते गई। आपके गैराज में, आपके गोडाउन में, आपके पिछवाड़े में इकट्ठा होते गई। और जितना ज्यादा इकट्ठा होते हैं उतना ज्यादा आलस्य आता है कि कौन इतना सारा साफ करे। लेकिन कभी समय आ जाता है, जैसे लॉकडाउन का ये समय आ गया, कुछ और करने को है नहीं तो व्यक्ति सोचता है चलो यही काम करने, धीरे धीरे रोज करते जाएंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसे डीप क्लीनिंग कहा गया। तो मन के साथ ऐसा डीप क्लीनिंग तो हमने किया नहीं। तो डीप क्लीनिंग का समय अब आता है, मतलब गहराई से मन को साफ कर। तो गहराई से साफ करने के लिए जब मन बार बार भटकता है ना, जैसे आप कभी गोडाउन में साफ करने जाते हैं तो वहां पर आपको 8 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले आप लूडो खेलते थे, तो लूडो का आपको फिर से आपको गोटियां मिल जाती हैं, लूडो का बोर्ड मिल जाता है, तो पता ही नहीं चलता आप वहां पर बैठकर लूडो खेलने लगते हो। 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान आता है कि हाय, साफ करने आए थे और लूडो ही खेलने के लिए बैठ गए। तो मन ऐसा करता है। मन आपके जो है ना, जब आप ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान करने जब आप बैठ रहे हो तो मन को आप परमात्मा में लगाना चाहते हो। मन को आप अपने ब्रह्म स्वरूप का जो अस्तित्व है, मन मन को आप वह दर्शन दिलाना चाहते हो, उसका उसे सिद्ध करवाना चाहते हो मन के लिए। लेकिन मन कैसा है? चंचल है, अस्थिर है। तो आप चाहते हो कि वो उस कार्य में सिद्ध हो जाए, कि आत्मदर्शन कर ले। अस्थिर होने के कारण मन जो है वहां पर रुकता नहीं, क्योंकि अस्थिर है। क्या उसे ढकेलते रहते हैं? मन की चंचलता ढकेलती है उसे, तो स्थिर नहीं रहता, अस्थिर हो जाता है। और स्वयं चंचल होने के कारण मन जो है बार बार आपको प्रलोभन लाते रहता है या डिस्ट्रैक्शंस लाते रहता है, जिसे विक्षेप कहते हैं। आपके मन में विक्षेप आते रहते हैं। हाँ, 8 साल पहले हमने लूडो खेला था, फिर वो सारा प्रसंग याद आ जाता है। मतलब 8 साल में कभी याद नहीं आया, लेकिन सारा प्रसंग याद आ जाता है। और सोचिए आप किसी के साथ वहां पर कोई और है आपके साथ। सोचिए जब आप घर को साफ कर रहे हैं, आपके साथ आपकी माँ है, तो फिर माँ बेटा, माँ या बेटी दोनों बैठकर विचार करने लगते हैं। 8 साल पहले याद है माँ, हम लोग खेले थे और आपको आपकी 4 गोटियां थी, लेकिन फिर उसमें से एक गोटी जो है पापा ने ऐसा किया था या भैया ने वैसे किया था। आप जीतते जीतते हार गई थी। और फिर माँ भी बोलती है हाँ हाँ। और इस प्रकार से दोनों के बीच में चर्चा होती है और समय निकल जाता है। तो ऐसे मन क्या करता है? मन मन में ही माँ बेटी की चर्चा जो है जागृत करता है कि 8 साल पहले हम लूडो खेल रहे थे, उस समय माँ ने क्या कहा, उस समय हमने क्या कहा, फिर माँ ने क्या कहा, फिर हमने क्या कहा। तो ये जो वार्तालाप है जो 8 साल पहले हो चुकी थी, 8 साल तक आपको याद भी नहीं। और कभी कभी लोग जो हैं इस चीज को याद करके इतना खुश हो जाते हैं कि अरे हमको पुरानी बातें भी पूरी तरह से याद है।
ये एक पुरानी बातें याद रहनी, ये एक अभिशाप भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप ध्यान करने बैठेंगे तो यही चीज़ आपको सताएँगी। इस संसार में उसका अर्थ होता है, अरे! आपको पुरानी बातें भी याद हैं, मतलब आपका इतना प्रेम है हमसे, ऐसे लोग कहते हैं। तो संसार में शायद उसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब आप ध्यान करने बैठ रहे हो, तो वो आपके लिए एक अभिशाप हो सकता है, एक कर्स हो सकता है, कि पुरानी बातें जो हैं, आपको बहुत अच्छे से याद आ जाती हैं। तो इसे कहते हैं मन चंचल होना। उन पुरानी बातों को पूरा-पूरी जो है, मन आपको याद दिलाने का प्रयास करता है, पूरी तरह से, ठीक है? और अस्थिर, मन जो है आपको ढकेलते रहता है कि नहीं दूसरी चीज़ पर ध्यान डालो, दूसरी चीज़ पे ध्यान डालो, दूसरी चीज़ पे ध्यान डालो। तो ये जो संग्राम है, वह जो संग्राम क्षेत्र है, वो हमने चुन लिया है, हमारे मन के साथ संग्राम करना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में 2 मत रखिए आप, ये तो होना ही है। नाम जप करने आप बैठेंगे तो ये संग्राम, अब उस संग्राम में, उस रणभूमि में आप पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, आप जो है पराधीन हो जाते हैं, आप हार मान लेते हैं, या आप जीतते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अक्सर जो लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन मन जो है बहुत तकलीफ दे रहा है, इसका मतलब है कि उस संग्राम में हम बहुत बार हार चुके। तो कैसे ततस्ततो नियम है तद, कैसे हम प्रयास करें कि क्या नियमों का पालन करेंगे हम, जिससे कि हम हम मन के इस चंचलता को पर प्रभावी हो सके, मतलब मन पर हम विजयी हो जाएं, क्या कर सकते हैं? तो कुछ चीजें जो हैं वो तत्व पर आधारित है, मतलब आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और अन्य जो कुछ चीजें हैं जो अभी हम अ, जो कुछ हिंट देंगे या जो कुछ हम स्टेप्स बताएंगे, उनमें से कुछ चीजें अन्य कुछ चीजें हैं जो आपको अ, बहिर्रूप से करना, मतलब शारीरिक स्तर पर करना है। तो सोचिए मन जो है काफी चंचल हो रहा है, अब ध्यान करने बैठ गए हैं, मन बहुत चंचल हो रहा है, और मन जो है अनावश्यक किसी भी वस्तु स्थिति में या व्यक्ति विशेष जो है ध्यान में लग जाता है, कि किसी व्यक्ति के बारे में विचार करते हुए मन उसमें लग गया है, कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप कर रहे हैं मुंह से, और कहीं पर ऐसे लग रहा है कि वो ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन मन आपका कहाँ चला गया है? मन चला गया है किसी एक व्यक्ति के बारे में विचार करने, कि आप किसी व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हो। अगर किसी से आप दुखी हो, किसी से आप परेशान हो, या किसी के बारे में आपको बहुत चिंता हो रही है, तो मन उसका विचार करता है। मन क्या विचार कर रहा है? वो ठीक होगा क्या? या भगवान उसका नुकसान कर दे, या उसको इतनी तकलीफ हो, या उसने मुझे इतना तकलीफ दिया है, और हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर रहे हो। तो ये जो मन चला जाता है व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष, कि अभी हमें जाना है, बाजार जाना है, या आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है, बाहर पता नहीं कितने कितने सारे बारिश कितनी जोर से हो रही होगी, तूफान आ रहा होगा, एक बार झांक कर देख लेते हैं खिड़की में से क्या चल रहा है। तो किसी वस्तु अवस्था से मन जो है वस्तु अवस्था की ओर मन भटकने का प्रयास कर रहा है, या व्यक्ति विशेष के बारे में मन विचार कर रहा है, या अन्य ऐसे कोई भी परिस्थिति के संदर्भ में मन जो है विचलित हो रहा है, तो उस समय जबरदस्ती से, क्योंकि मन आपका है ना, ये मन आपका है,
यह आपका तत्व है। तो अपने मन पर आप जबरदस्ती कर सकते हो। तो जबरदस्ती से मन को बार-बार आप मतलब आप मन में ये बुद्धि का काम है। बुद्धि को आप उस समय बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ये क्या कर रहा है मन? चलो, अभी मत सोचो उसके बारे में, सोचकर कुछ फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि सोचकर कोई किसी के जीवन में कोई अंतर नहीं आने वाला और साथ ही साथ जप भी ठीक से नहीं होगा। तो दोनों ही जगह में हमें कोई लाभ नहीं है। ना तो भौतिक संसार में कोई लाभ है और ना ही हमारे आध्यात्मिक प्रयास में कोई लाभ है। तो जबरदस्ती से इस प्रकार से बुद्धि के माध्यम से मन को उस स्थान से हटा लेना चाहिए। और कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम पर। नाम के बारे में हमें 2 क्षण के लिए नाम के बारे में विचार करना चाहिए कि भगवान का नाम कितना ही शुद्ध है, कितना ही निर्मल है, पवित्र है और कितनी कृपा है भगवान की कि वो नाम के रूप में हमारे साथ हैं। तो 2 क्षण के लिए ऐसे विचार करें और मन को हटा लें वहां से। और अब नाम जप करते समय भगवान के नाम में मन लगाएं। तो क्या होता है, आपने उस विचार को तोड़ दिया, उस विचार धारणा को आपने तोड़ दिया है। जो विचार प्रवाह चल रहा था ना, उसे आपने तोड़ दिया। तो बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से उस विचार प्रवाह को आपने तोड़ना है, रोकना है और फिर मन को अ, उपदेश देते हुए, मन को संदेश देते हुए, मन को एक जो जो सही मन का लक्ष्य है वो प्रदान करते हुए फिर से आप ध्यान कीजिए। एक बार मन को आपने समझा दिया कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवत नाम कितना ही शुद्ध है, कितना ही निर्मल है, ये बात समझा दी। अब क्या करें? मन समझ गया। अब ध्यान लगाएं नाम में। अब और समझाने का प्रयास मत कीजिए। वह भी एक विक्षेप है कि नाम जप करते समय ध्यान मत कीजिए कि नाम कितना दयालु है, नाम कितना पवित्र है, ऐसे नहीं। फिर ये ध्यान नहीं हुआ। ये हाँ, अगर आप नाम स्तुति पर ध्यान कर रहे हैं तो ठीक है, स्तुति कर रहे हैं, वो आपकी ध्यान प्रणाली है, वो आपकी साधना है तो ठीक है। लेकिन हमारी साधना क्या है? नाम जप। तो एक बार मन को जो विक्षेप हैं उनसे हटाकर और हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो आपका लक्ष्य है अ, उसके उसके गुणों को मन उसके उसके गुणों पर मन का विचार करवाना। और जैसे ही मन विचार करता है, 2 क्षण के लिए उसने विचार किया, फिर से आप जो है अपना नाम जप और ध्यान पूर्वक नाम जाप करना शुरू कीजिए। तो ये पहली चीज है जो आपने करना है। बुद्धि का प्रयोग करके प्रयास कर सकते हैं। एक हिंट दिया गया है कि टेक्निक दिया गया है जिसका आप प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने प्रयास करना है वो यह है कि अगर मन सोचे किसी चीज पर चला गया, मन सोचिए कि आपको याद आ गया कि आप लूडो खेल रहे हैं, आपको याद आ गया कि आप भूख लगी है और इसलिए भूख लगते ही मन में विचार आता कि काश अभी हमारे पास पूरी और आलू की सब्जी होती। तो जैसे ही ये विचार आ रहे हैं, आपको पता है कि मन विचलित हो रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है कि मुंह से आप भगवान का नाम ले रहे हैं, कानों पर भी हल्का हल्का वो ध्वनि पड़ रहा है, लेकिन ध्यान है पूरी सब्जी और खाने पर। तो करना क्या है? आपने ध्यान देना है कि पूरी और सब्जी ये आहार प्रदान करने वाले भगवान है। हमारी सारी सुविधा जो प्रदान करते हैं वो भगवान है। भगवान हर किसी को अपना अपना आहार प्रदान करते हैं। तो अभी हम इतने जो है व्याकुल क्यों हो रहे हैं? अभी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे की साधना है और ये उपलब्धियां भगवान तो देते ही हैं क्योंकि भगवान दयालु हैं, परमात्मा जो है अत्यंत दयालु हैं। तो भगवान में विश्वास रखो। ये सारी चीजें आई कहां से? भगवान से। तो यहां पर भी बुद्धि का प्रयोग करना है। 2 क्षण के लिए भगवान से सब कुछ आता है और भगवान दयालु है, भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। अगर किसी से आपका मन मुटाव हो चुका है, वो बात आ रही है कि वह व्यक्ति उसने मुझसे कितना भला बुरा किया है। तो उस समय विचार कीजिए
कि भगवान सब कुछ जो है जानते हैं, देख रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जो योग्य है भगवान वो प्रदान करेंगे। उस व्यक्ति ने गलती किया है तो भगवान निश्चित रूप से उस गलती का फल उसे प्रदान करेंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान करते समय चिंता मत कीजिए। ध्यान आपका हो जाए, व्यवहार में अगर आपको चिंता करनी है तो व्यवहार में आप उसके बारे में चिंता कर सकते हैं अगर आवश्यक हो। और व्यवहार में भी अगर आपको विश्वास है कि परमात्मा जो है सबको अपना योग्य फल देते हैं, तो फिर उस चिंता से मुक्त हो जाइए, है ना? अगर आपकी वृत्ति जो है, सोचिए उस समय आपका मन जो है सत्व में है, रजस में नहीं। तो व्यवहार में भी आप ऐसी वृत्ति ला सकते हैं। व्यवहार में भी आप इस प्रकार से विचार कर सकते हैं कि परमात्मा ने सबको अपना अपना फल देना है, या अ, जो प्रकृति है उसने सबको अपना अपना फल देना है। तो क्यों हम व्यर्थ उसके बारे में चिंता करें किसी और व्यक्ति के बारे में। हाँ, अगर वो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, आपके सामने है और आपको सामने दिखाई दे रहा है कि वो तकलीफ दे रहा है, आपको अपना आत्म संरक्षण करना है और उस समय रजोगुण प्रभावी है। अम्बरीश महाराज की तरह हम है नहीं, प्रहलाद महाराज की तरह अभी हमारी स्थिति है नहीं। हमारी स्थिति है कि हम अपनी आत्मरक्षा करना चाहते हैं। तो उस समय आपको विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा जो है सबकी रक्षा करते हैं, तो अपनी आत्मरक्षा करेंगे और हमारी योग्यता होगी तो परमात्मा जरूर हमारा प्रयास सफल कराएंगे। तो ऐसा विचार कर सकते। यही नहीं सोचना है कि हम जो है अपनी आत्मरक्षा स्वयं से करेंगे। परमात्मा हमें अपने आत्मरक्षा करने में सफल करेंगे अगर हमारी योग्यता है, तो इस विश्वास के साथ अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि रजो प्रवृत्ति है ना, उस समय रजोगुण जो है प्रभावी। और वही अम्बरीश महाराज क्योंकि सत्व में थे, तो अम्बरीश महाराज निश्चिंत होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे जब उनके ऊपर प्रहार किया गया था। तो वो तो अम्बरीश महाराज की स्थिति है। शायद कभी आगे चलकर हम उस स्थिति में भी आ जाए, संभव है। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, उसके अनुसार सबने प्रयास करना चाहिए कि हर स्थिति में परमात्मा का दर्शन हो। तो यहाँ पर आप ध्यान करने बैठे हुए और ऐसे सारी चीजें याद आ रही हैं, तो याद रखिए एक और हिंट है, एक और तकनीक है, एक और तरीका है जिससे कि आप मन को पुनः वश में ला सकते हो। और वो तरीका क्या है कि परमात्मा जो है सब चीज के स्रोत हैं, परमात्मा सबको योग्य फल देते हैं, परमात्मा सबके लिए प्रयोजन करते हैं। तो यह विश्वास करके 1.5-2 घंटे के आपके ध्यान साधना में कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, यह जानते हुए ध्यान में आप पुनः लग जाइए। दूसरी बात, जिस भी चीज का आप विचार कर रहे हैं, सोचिए किसी ने आपको अपमानित किया, तो जिस क्षण आपको अपमानित किया उस क्षण के पूर्व भी, तब तक तो परिस्थिति आई नहीं थी ना अपमान की। या सोचिए आपको भूख लग रही है, तो भूख लगने के पहले, भूख लगते समय और भूख मिटने के बाद, अपमान होने के पहले, अपमान होते समय और तत्पश्चात वो अपमान की घटना अब हो चुकी है। तीनों परिस्थिति में आप हमेशा से बने हुए हैं क्योंकि आप आत्मा हैं और भगवान जिसके आप नित्य अंश हैं वो हमेशा से हैं। तो परिस्थितियां बदल रही हैं किंतु आत्मा और परमात्मा का स्वरूप बदलता नहीं। तो बदलते हुए परिस्थिति की ओर ध्यान रखने में क्या फायदा है? जो कभी बदलता नहीं उसमें ध्यान लगाएं। तो ये बुद्धि के आधार पर कि कल भी परमात्मा थे, आज भी परमात्मा है, कल भी रहेंगे हमारे जीवन में, ऐसे ध्यान करते हुए, यह विचार करते हुए, यहां इस विचार से शक्ति प्राप्त करते हुए फिर से आप अपने नाम जप में ध्यान लगाएं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, यह भी एक तरीका है। तीसरी बात जो कि एक समझ की बात है, समझदारी की बात है, जो समझदारी भी बुद्धि का ही लक्षण है। समझदारी क्या है कि जब आप संसार में कोई कार्य करते हो तो कार्य जो है इतना उसको सिद्ध करने में आप लगे रहते हो कि मन के जो संस्कार हैं वो प्रकट ही नहीं हो पाते, क्योंकि आप उसके ऊपर
और नए-नए संस्कार डाल रहे हो। कि 8 साल पहले लूडो खेला था, ये बात आपको याद इसलिए नहीं रहती है क्योंकि आज तक जो है आप लूडो खेलते आ रहे हो। तो 8 साल पहले की बात याद ही नहीं रहती है आपको। क्योंकि रोज आप लूडो खेल रहे हो तो रोज जो है नए-नए संस्कार पड़ रहे हैं। रोज जो है अलग-अलग चीजें मन पर अलग-अलग जो है प्रसंग मन पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो 8 साल पहले मम्मी के साथ ऐसा हुआ था। इस बात को याद नहीं रहता है क्योंकि आज आज के दिन भी मम्मी के साथ ऐसे होते हैं। 3 महीने मम्मी के साथ ऐसे प्रसंग ऐसे व्यवहार हमने किए थे या 6 महीने पहले मम्मी के साथ ऐसे व्यवहार किए थे। तो नए-नए क्योंकि संस्कार जुड़ जाते हैं, तो पुराने संस्कार दब जाते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हो, तो नए संस्कार कुछ मन पर लूडो संबंधित या उस वह जो प्रसंग है, व्यक्ति है, पदार्थ है, वस्तु है, उससे संबंधित कोई नए संस्कार नहीं आ रहे हैं। तब क्या होता है, पुराने संस्कार ऊपर आने लगते हैं और इसलिए आपको पुरानी बातें याद आती हैं। जो हमारे लिए आवश्यक है और हमारे लिए लाभदायी है, वो यह है कि ऐसे संस्कार जब उठते हैं और आप ध्यान पूर्वक नाम साधना में मन लगाते हो, तो ये संस्कार अपने आप मर जाते हैं क्योंकि इन्हें अब ऑक्सीजन मिलता नहीं ना, इनका ऑक्सीजन होता है आपका ध्यान। तो यह संस्कार जब मन में उठते हैं और इनके तरफ ध्यान ना देते हुए आप नाम जप में ध्यान लगाते हो, तो ये संस्कार जो है अपने आप ये संस्कार मिट जाते हैं। पहले ये दबाए गए थे ना, इसलिए मिटते नहीं है। लेकिन अब ये संस्कार मिट रहे हैं क्योंकि आप इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अपने आप मुरझा कर चले जाते हैं। तो नाम जप करते समय पुरानी बातें याद आना ये एक तरफ से अ, यह सिद्ध करता है कि आपने जो डीप क्लीनिंग शुरू की है, वो डीप क्लीनिंग जो है सिद्ध हो रहा है। मतलब जो साफ-सफाई आप कह रहे हैं कर रहे हैं गहराई में, तो गहराई से जो भी मल है, जो भी अयोग्य है, वो बाहर प्रकट हो रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं और अब वो साफ होने वाले हैं। तो बस आपको दृढ़ निश्चयी रहना है, आपको ध्यान नहीं देना इन संस्कारों के प्रति, आपको आपका मन जो है उनमें ना लगे, इसलिए बुद्धि से आपने अपने मन को नाम जप में लगाना है। धीरे-धीरे आपका मन इनसे भी इन संस्कारों से या इन विक्षेपों से भी आपका मन जो है मुक्त हो जाएगा अपने आप। अपने आप का अर्थ है उसे उससे मुक्त होने के लिए सिर्फ एक ही औषधि, एक ही तरीका है, वो भगवान का नाम। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली इन संस्कारों को मिटा देता है। तो मिटाने के लिए यह जरूरी है कि भगवान के नाम में आप ध्यान लगाएं, आपका ध्यान इन संस्कारों की तरफ ना जाए। तो अगर मन विचलित हो रहा है और रोज नए-नए विचारों से विचलित हो रहा है, जो पुरानी बातों का याद दिला रहा है आपको, तो आपको और दृढ़ निश्चय होना चाहिए और आपको और अ, अ, उत्साहित होना चाहिए कि सफाई चालू है। कभी-कभी ये सफाई जो है 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल, 4 साल लग सकते हैं। निर्भर इस पर करता है कि कितनी डीप क्लीनिंग करने की आवश्यकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी गहराई तक जाकर साफ-सफाई करने की आवश्यकता है। तो इसलिए चिंतित नहीं होना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक जो है हमें नाम साधना में लग जानी चाहिए, नाम जप में लग जाना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। तो 3 चीजें हमने बताई ना आपको। पहली बात, बुद्धि के आधार पर जो हमारा ध्येय है, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, सब कुछ परमात्मा से आता है, परमात्मा ही सब कुछ है, इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान पुनः ले आइए मन में। तीसरी बात, ये बातें उठ रही हैं, इसका अर्थ है पुरानी बातें मन में आ रही हैं जिससे मन विचलित हो सकता है। इसका अर्थ है कि साफ सफाई चल रही है। मन को उसमें लगने ना दें, इन पुराने विचारों में, ये पुराने जो भी यादें हैं उनमें मन को ना लगने दें। मन को किस में लगने दें? परमात्मा में, भगवान में। भगवत चिंतन करें, अपने अंतःकरण पर ध्यान लगाएं कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम सच्चिद आनंद हैं, हम ये मन नहीं है, ना ही हम मन में जो ये सारी पुरानी आदतें हैं, यादें हैं,
वो हम हैं, हम नहीं है ये सब, है ना? ये सब हमारे गंदगी है, हमारा मैल है, जो हम आज साफ कर रहे हैं। और एक चीज आप कर सकते हैं कि अगर आपका मन ज्यादा विचलित हो रहा है, तो आप क्या करें, आप 3-4 बार जल्दी से, मतलब उस समय ध्यान तो भटक ही गया, आपको पता चल गया कि ध्यान भटक गया, मतलब आपका मुँह से तो आप नाम लेते जा रहे हैं क्योंकि जिह्वा को आदत पड़ गई है इस प्रकार से बिना मन से जाप करने का। ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसी आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो उस समय आप रुक जाइए और क्या कीजिए, आप जो हैं 3-4 बार बहुत जल्दी से आँख बंद खोलिए। मतलब पलकें बहुत जल्दी-जल्दी झपकाइए ऐसे 3-4 बार। उससे होता क्या है कि जो भी मन में विचार चल रहा है, वह प्रवाह रुक जाती है, टूट जाता है। तो ये आपने शरीर के स्तर पर कर सकते। तो जैसे ही आप ये करते हैं ना, तो आपका ध्यान पलकों को झपकाने में जाता है। तो तब तक आपका ध्यान वहाँ पे जाने दीजिए, फिर वापस आपका ध्यान ले आइए नाम जप पर, भगवान के नाम पर, पुनः लेकर आना है। 3-4 बार से ज़्यादा मत कीजिए। अगर करना चाहते हैं तो जोर से पलकें झपकाइए, ठीक है ना? या फिर आप बहुत तेजी से निश्वास, मतलब श्वास त्यागिए, ऐसे कीजिए, इससे आपका सारा शरीर जो है अंदर से कांप जाता है, नई ऊर्जा जागृत होती है, ठीक है? और फिर से ऐसे 3-4 बार करने के बाद फिर से जो है आराम से श्वास लीजिए और ध्यान लगाइए भगवान का नाम स्मरण करने में। तो यह कुछ चीजें हैं जिससे कि अ, एक तो बुद्धि के स्तर पर आप कर सकते हैं, और एक है श्वास के स्तर पर आप कीजिए, और एक है नेत्र, जो, क्योंकि जो पुरानी यादें होती हैं वो देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार पल के झपकाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप, आपका देखना जो है वो अवरुद्ध हो रहा है, उठ कट रहा है, तो ऐसा लाभ मिलता है पलकों को झपकाने से, या फिर श्वास लेने से, या फिर बुद्धि से कार्य, ये तीनों, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए इसके प्रयोग करने से लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या इनके बिना भी अगर आप कर सकते हैं, आप फिर से मन को केंद्रित कर सकते हैं भगवान में, नाम स्मरण में। देखिए भगवान में आप केंद्रित करने के बाद नाम पर ध्यान देना शुरू कीजिए। परमात्मा सब कुछ है, परमात्मा नाम भी है, नाम के रूप में हमारे साथ हैं। अब नाम पर ध्यान दीजिए। अब जो हल्के-हल्के से आप श्रवण कर रहे थे, अब आप पूरी तरह से श्रवण कीजिए, मन लगाकर श्रवण कीजिए, है ना? तो ऐसे जो है बेमन से जो जाप करने की हमारी आदत हो जाती है, धीरे-धीरे छूट जाएगी। और भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं, ततस्ततो नियमेतत्, इस प्रकार से नियम पूर्वक, इस प्रकार से कुछ नियम लागू करके अ, आत्मन्येव वशं नयेत्, आप उसे, जो जीवन का सत्य है कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और सेवक है, और आत्मा का स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा का भी स्वरूप है पर ब्रह्म स्वरूप। तो अ, उसके अंतर्गत, या उसके अधीन ले आइए मन को, आत्मन्य एवं वशम नहीं, इस प्रकार को मन को पुनः वश में ले आए, और जितने बार आवश्यक हो उतने बार मन को वश में ले आए। तो आपके यहाँ हो रहे हैं 9:15। क्लास हमने शुरू की थी 8:10। तो 1 घंटा हो चुका है, तो ठीक है यहाँ पर रुक जाते हैं। हम विचार कर रहे थे कि अगला भी श्लोक ले लें, लेकिन ठीक है कल लेते हैं। कल शायद एक श्लोक या दोनों श्लोक ले लेंगे, 27 और 28वां, देखते हैं। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से जो है
दृढ़ता पूर्वक अपने मन को भगवान में लगाता है, परमात्मा में लगाता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उस व्यक्ति को उससे लाभ क्या मिलता है, इसकी चर्चा अब आगे आने वाले श्लोकों में की जाएगी। तो 2 श्लोकों में भगवान ने फिर से अ, निग्रह पर ध्यान दिलवाया है, जिसे प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि प्रतिहार है ये। फिर रुक गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 2 जो श्लोक हैं, पिछला श्लोक और इस श्लोक में निग्रह पर, मन पर निग्रह पर पुनः भगवान ने ध्यान दिलवाया है। और यह जो है, जो प्रत्याहार, जहाँ पर आप अपने इंद्रियों को समेट लेते हो और अपने मन को स्थिर करके अंतःकरण पर अपना ध्यान लगाते हो, ये जो प्रक्रिया है ये समझाए। अब इस प्रक्रिया से लाभ क्या होगा ये पुनः समझाएंगे। लाभ से ज्यादा कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब लाभ और हानि की बात नहीं की जा रही, प्रभाव की बात की जा रही कि इससे आप में बदलाव क्या आएगा, परिवर्तन क्या होगा, इसके बारे में आने वाले श्लोकों में चर्चा की जाएगी। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से बेस्ट विशेस दे रहे हैं कि आप अच्छे से ध्यान पूर्वक नाम जप कर सके, नाम साधना कर सके। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे यथाशक्ति। और कमेंट सेक्शन का प्रयोग जरूर कीजिए अपने अपने अभिप्राय व्यक्त करने में। बहुत सारे लोगों ने शायद व्यक्त भी किया होगा और उससे बड़ा ही अच्छा एक माहौल तैयार हो जाता है, सत्संग होता है, एक दूसरे के आप विचारों को देखते हैं, समझते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। कुछ लोग कभी-कभी क्या होता है कि कुछ भक्त खाली हरे कृष्णा लिखकर फिर चले जाते हैं और कुछ जो है काफी समय तक पूरे प्रवचन को श्रवण करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी ध्यान से सुने और एक दूसरे के साथ हम शाब्दिक रूप में एक दूसरे के समझ को जान जाते कि हमने क्या सीखा, क्या समझा। तो कमेंट सेक्शन का जरूर आप प्रयास करें, ठीक है ना। तो जो हमने बताया था कि निश्वास करना है, वो वो जो है कपाल भाती कहते हैं उसे। आ, ठीक से अगर आप जानते हैं उसे करना तो कीजिएगा। किसी ने प्रश्न पूछा है हमसे कि क्या कपाल भाती प्राणायाम से मन जो है जब आप श्वास नियंत्रण कर रहे हैं तो क्या उस स्तर पर मन नियंत्रित हो जाएगा। देखिए, कपाल भाती जो है आसन के स्तर पर है। यहाँ पर हम प्रत्याहार में जो मन का निग्रह कर रहे हैं उसके बारे में। तो अष्टांग योग में प्राणायाम पहले ही कर लिया जाता है। जब तक प्राणायाम में आप बहुत ही सिद्ध ना हो जाएं, तब तक प्रत्याहार की बात ही नहीं की जाती। लेकिन शायद हमें और आपके पास इतना समय नहीं है कि हम प्राणायाम को समय दें अलग से, ठीक है ना। जो व्यक्ति अभी योगी जो है ना, प्राणायाम की क्रिया जो है महीनों तक करते हैं, तब जाकर उसमें इतने वो निपुण हो जाते हैं कि फिर वो प्रत्याहार। तो अगर आपका प्रश्न जैसे हमें समझ में आया है, अगर आप सोच रहे हैं कि 15-20 मिनट का हम प्राणायाम जो रोज करते हैं वह बड़ा योग्य है, तो नहीं। अष्टांग योग का जो प्राणायाम है वो 15-20 मिनट का प्राणायाम नहीं होता है। 15 मिनट 20 मिनट का प्राणायाम जो होता है वो सिर्फ आपको थोड़े शारीरिक लाभ देता है, ठीक है। योगी का प्राणायाम जो है वो चौबीसों घंटे होता है और हम और आपने कभी ये प्रयास किया ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम दे पाए। एक योगी को उतना समय देना पड़ता है। जब कई दिनों तक, कई महीनों तक जो है योगी ऐसे प्राणायाम कर सके, तब उसे आदत पड़ जाती है उस प्रकार ही श्वास लेने की। तो ये अष्टांग योगी की बात है।
तो कपालभाति जिसे कहा गया है, हाँ, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए हमारे और आपके लिए, क्योंकि हम भक्ति योग में लगे हुए हैं, हम अष्टांग योग नहीं ना कर रहे हैं, हम भक्ति योग कर रहे हैं। तो हमें ध्यान, आप जो अष्टांग योग के ध्यान की प्रणाली है, वह हम सिर्फ नाम साधना के समय करते, ठीक है? तो अगर आप 2 क्षण के लिए वो कर लेते हैं, तो उसे पूरा-पूरी कपालभाति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कपालभाति जो है आपको कुछ 100-200 जो है श्वास-निश्वास लेने के लिए लेना लेना चाहिए, तब जाकर वास्तव में आपके आपके जो लंग्स हैं, जो आपके जो फेफड़े होते हैं, उस पर असर पड़ता है। वो करने की आवश्यकता नहीं है, अभी सिर्फ मन को थोड़ा झटका देने की आवश्यकता है। इसलिए हमने जब वो युक्ति बताई, वो युक्ति थी कि आप 3-4 बार जोर से श्वास त्यागिए, बस। सिर्फ 2 या 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। उससे क्या होता है, मन को झटका लगता है, जैसे ही झटका लगे, फिर से नाम पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर आप सोचिए दिन में 16 माला जाप करते हैं, आपको लगता है कि पहली माला शुरू करने के पहले 15 मिनट जो है प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम कर लें, कर सकते हैं। जितनी आपकी योग्यता होगी, जितनी आपको आदत पड़ी हुई है, और आदत के अनुसार जैसे आप श्वास लेते हैं, शायद कपालभाति का असर उसके हिसाब से 5 मिनट आपके साथ रहेगा, 10 मिनट आपके साथ रहेगा, 15 मिनट आपके साथ रहेगा। जितना आपका अभ्यास है, उसके अनुसार उसका प्रभाव दिखेगा हमें। तो 15 मिनट का अगर सोचिए असर है, तो फिर 2 या 3 माले तक असर रहेगा आपका, उसके बाद फिर से मन जो है चंचल होना शुरू हो सकता है, ठीक है? तो बीच-बीच में रुक कर अगर आप 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए फिर से कपालभाति करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो आपका जाप जाप का समय जो हो जाता है, वह 2 घंटे की जगह 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे हो सकता है। लेकिन मन को खाली एक झटका देना है, मन के विचार के प्रवाह को रोकना है, तो आप ये 2 या 3 बार जो है, बहुत ही तेज़ी से, ज़ोर से जो है निश्वास, श्वास त्यागी, तो वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक प्रश्न आया था। और कोई प्रश्न है किसी का तो आप लिख भेजें। जैसे आपने देखा कल, क्योंकि सुबह-शाम दोनों ही समय ऑडियो में बहुत परेशानी हो रही थी, तो यूट्यूब पर जो हम अपलोड करते हैं, वही पुनः फ़ेसबुक पर भी अपलोड किया गया है, ताकि जहाँ-जहाँ पर ठीक से सुनाई नहीं दिया है, वो आप ठीक से सुन सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर भी आप ये प्रवचन जो है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं बाद में। आज से अभी से 2 या 3 घंटे बाद, या कम से कम 24 घंटे के अंदर ही अंदर यूट्यूब पर ये अपलोड किया जाएगा, यही प्रवचन। यूट्यूब पर चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। आप अपने मित्रों को या अन्य कोई भी आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप इस फ़ेसबुक पेज पर इनवाइट कर सकते हैं। उनको खाली आप बता दीजिए कि यह फ़ेसबुक पेज है www.facebook.com/रोहिणी प्रियदास 1// तो ये फ़ेसबुक का पेज है। उनसे ज़रूर कहिएगा कि वो लाइक करेंगे, ताकि उनको नोटिफ़िकेशंस आते जाएँ। फिर सारे लोग, ये वो भी लोग जुड़ सकते हैं और प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। या फिर आप इस प्रवचन को फॉरवर्ड कर सकते हो अपने ग्रुप में, अपने मित्रों को, ताकि वो प्रवचन सुने और उन्हें लाभ मिले। चलिए, कि और कोई भी प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।